रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीम मुगल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दराज की एक नई वीडियो के साथ आज फिर मैं आपके सामने मैं हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं गुफ्तगू करूँगा कि आप अपनी दराज की जो प्रोडक्ट है उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ अहम बातों पर जो है ना वो गुफ्तगू करूँगा। अगर आप उन बातों पर अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा ऑर्डर लेने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। इसमें पहले नंबर पर तो ये बात आ जाती है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो दराज के लिए जब सोर्सिंग करने के लिए मार्केट विजिट करते हैं तो उसमें आपने एक बात का बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख्याल रखना है। वो ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आप दराज पर जो है ना वो आइटम अगर देखते हैं और उस आइटम की जो प्राइस है वो 1200 से लेकर 1500 के राउंड बाउंड जो है ना वो लगी हुई है, और अगर आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाकर उस प्रोडक्ट की जब सोर्सिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है ना जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो प्रोडक्ट आप जो है ना वो 1100 की या 1200 की या 1300 की से परचेज करके जो है ना वो अपने वेयर हाउस के अंदर लेके आ जाते हैं, तो वो प्रोडक्ट आपका परचेज करने का एक 0 पॉइंट का प्रॉफिट है। क्योंकि अगर मार्केट के ट्रेंड के मुताबिक चला जाए तो फिर तो आपको ऑर्डर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर मार्केट के ट्रेंड के साथ आप नहीं चलते, आप जो मार्केट के अंदर प्राइस रखी गई है वो प्राइस रेशो से अगर आप ज़्यादा अपनी प्राइस रख देते हैं तो आपकी प्रोडक्ट को वो कभी भी ऑर्डर कस्टमर नहीं देगा। तो इसलिए सबसे अहम तो यही है कि आप अगर अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट जो है ना वो फैक्ट्री वेयर हाउस का जो है ना वो विजिट करें। वो अगर आप फैक्ट्री से डायरेक्ट परचेजिंग करते हैं तो उसका आपको ज़्यादा जो है ना वो बेनिफिट हो सकता है, या आप डायरेक्ट चाइना से भी जो है ना अपनी परचेजिंग कर सकते हैं, उसका ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है बानिस्बत उस चीज़ के जो आप मार्केट से होलसेल मार्केट से जाकर भी अगर परचेजिंग करते हैं। दूसरे नंबर पर जब आप अपनी ये प्रोडक्ट जो है ना वो सोर्सिंग करके अपने वेयर हाउस के अंदर जब लेके आ जाते हैं, उसके बाद बड़ा ही अहम पॉइंट है ये वाला कि जब आप अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं, अपलोड करने के लिए जो अपनी आप प्रोडक्ट का एक डिस्प्ले बनाते हैं, जो आपने अपनी एक प्रोडक्ट का डिस्प्ले बना देना है, वो डिस्प्ले जो है ना वो आपके लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। जितना अच्छा आप अपने कस्टमर को अपना डिस्प्ले दिखाते हैं उतनी ही जल्दी आपका कस्टमर आपसे मुतासर होता है, और आपका अगर कस्टमर आपसे मुतासर हो गया तो वो कंफर्म बात है आपको 2 3 4 5 अगर नहीं दे सकता ऑर्डर तो वो कम से कम एक ऑर्डर आपको लाजमन देगा। तो इसलिए आपने अपने प्रोडक्ट की जो डिस्प्ले है उसमें प्रोडक्ट की डिस्प्ले में क्या आता है, उसके अंदर जो है ना आपके प्रोडक्ट की सबसे मेन चीज़ जो है वो है आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस। जितनी अच्छी आप अपनी प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कर लेंगे उतनी ही जल्दी आप जो है ना ऑर्डर ले लेंगे। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया का अगर देखें, उसका अगर मुआयना करें तो उसके अंदर आपको टैक्स की इबारत जो है ना वो बहुत कम दिखाई देगी। क्योंकि अगर 100 पोस्टें अगर सोशल मीडिया पर भी अगर आती हैं तो उनमें से सिर्फ 1 या 2 पोस्टें ऐसी होंगी जो सिर्फ और सिर्फ टैक्स की होंगी। बाकी 98 या 7 या 9 जो पोस्टें होंगी वो टोटल की टोटल जो है ना वो इमेजेस के रूप के अंदर और वीडियो के रूप के अंदर जो है ना वो पोस्टें आपको मिलेंगी। इस बात से क्या हम आखज करते हैं, इस बात से हम जो है ना वो ये बात आखज कर रहे हैं कि लोग जब आपकी प्रोडक्ट पर, आपकी मार्केट पर, आपके पेज पर जब विजिट करते हैं तो वो सबसे पहले आपकी फोटोग्राफी को देखते हैं। अगर आपकी फोटोग्राफी इस काबिल है कि आपके कस्टमर को जो है ना वो मुतासर कर रही है तो वो कंफर्म बात है आपकी वो पूरी प्रोडक्ट को जो है ना वो विजिट करना पसंद करेगा। लेकिन अगर आपकी पहले ही मेन प्रोडक्ट जो है ना उसकी फोटोग्राफी इस काबिल नहीं है कि वो जो है ना कस्टमर को जो है ना वो आपकी दूसरी प्रोडक्ट पर ले जा सके, तो फिर आप इस चीज़ को बेहतर फैसला ले सकते हैं कि आपकी वो प्रोडक्ट जो है ना वो कैसे फिर आपको ऑर्डर दे सकती है। तो इसके बाद जो है ना नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो है टाइटल का। उसके बाद जो है ना आपने टाइटल किस तरह रखना है, उसके बाद जो है ना प्रोडक्ट की डिटेल आपने कैसे मेंशन करनी है, उसके बाद जो है ना आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है, और यहाँ पर दराज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक बात है वो है दराज आपके प्रोडक्ट की डायमेंशन एंड वेट। वेट और डिमेंशन इतनी अहम किरदार अदा करता है आपकी प्रोडक्ट के लिए कि आप इसके बारे में सोच नहीं सकते। क्योंकि कस्टमर जो है ना, कस्टमर
वो इस चीज़ के लिए वो बैठा होता है, आपकी मार्केट जब वो विजिट करता है तो वो सबसे पहले इसी चीज़ को जो है ना वो मद्देनजर रखता है कि आया कि आज की इस सेल के अंदर, आज की इस फ्लैश सेल के अंदर, आज की इस कैंपेन के अंदर, आज की इस प्रोडक्ट के अंदर कौन सी प्रोडक्ट है जो फ्री शिपिंग में उसको मिल रही है, उसको अजाफी पैसे जो है ना वो नहीं पे करने पड़ रहे। तो उस सूरत में क्या होता है कि जब अगर आप अपनी प्रोडक्ट का वेट एंड डायमेंशन सही रखते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट को फ्री शिपिंग में ऐड कर देते हैं तो वो प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो फायदा देगी। दूसरे नंबर पर जब कोई कस्टमर आता है वो आकर ये चीज़ देखता है कि यार ये आइटम तो मुझे पसंद आ गई है, इसकी इतनी ब्यूटीफुल किस्म की जो है ना वो फोटोग्राफी हुई है, ये मुझे आइटम पसंद आ गई है, लिहाजा मैं इसी का ऑर्डर करना चाह रहा हूँ। लेकिन जब वो साथ ही इस प्रोडक्ट के राइट साइड पर नज़र डालता है और वहाँ पर जो वो देखता है कि इसकी फ्री शिपिंग जो है ना वो 300 रुपया पड़ रही है मुझे, बनिस्बत उस प्रोडक्ट के जिसकी मुझे फ्री शिपिंग सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो मुझे 150 रुपया पड़ रही है या 100 रुपया मुझे पड़ रही है, तो वो कभी भी आपकी प्रोडक्ट को जो है ना वो ऑर्डर नहीं देगा, वो साथ वाली प्रोडक्ट पर चला जाएगा और उस प्रोडक्ट पर जाकर ऑर्डर दे देगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक और टिप देता हूँ, इसमें आ जाता है एक अपनी प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए, इसमें एक चीज़ आ जाती है SEO ऑन पेज और एक आ जाती है SEO ऑफ पेज। इंशाल्लाह इन दोनों मौजू पर भी अलग अलग जो है ना मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको डिटेल से इन चीज़ों के बारे में भी आगाह करूंगा कि आपने अपने प्रोडक्ट की ऑन पेज SEO कैसे करनी है और ऑफ पेज SEO कैसे करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।